Classification of elements on the basis of their electronic configuration. देखो, on the basis of electronic configuration the elements may be divided into 4 groups, that is S, P, D and F. This division is based on the name of orbital which receives the valence electron. लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाता है उसी ब्लॉक का वो एलिमेंट होता है. तो सबसे पहले क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. S block elements in which the last electron enters the s orbital or their respective outermost shell are called S block elements. These are present in the left part of the periodic table in group first A and second A, या 1 and 2, first and second group. In modern periodic table, electronic configuration of valence shell is ns1 2. n इज इक्वल टू हियर क्या है 1 to 7. देखो 1s1 1s2 2s1 2s2 3s1 3s2 4s1 4s2 ऐसे करते करते कहाँ तक चलेगा ये 7th पीरियड तक 7s1 7s2. इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. दे आर सॉफ्ट मेटल्स विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. They possesses metallic character and reactivity of metals increases down the group. They are highly electropositive and having low ionization enthalpies. They have valency +1 in case of alkali metals. Alkali metals की वैलेंसी कितनी होती है +1 और alkaline earth metal group second कितनी है +2. Most of metals of this block impart characteristics color to the flame. जब अपन फ्लेम के कॉन्टैक्ट में इन मेटल्स को लाते हैं तो वो क्या है कलर जनरेट करते हैं, क्योंकि इनका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बहुत लो होता है. दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये इनके करेक्टरिस्टिक्स हो गए. इसी तरह से है P block elements. These are present in right part of the periodic table and constitute the group 3rd A to 7th A and 0 groups, या group 13 से 18, 13 to 18 of the modern periodic table. Most of these elements are metalloids and non-metals, but some of them are metals also. The last electron enters in p orbitals of valency shell and electronic configuration of valency shell is ns2 n1 to 6. यहाँ ns2 np आएगा, यहाँ ये p नहीं लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है, तो ns2 np 1 to 6. अब n इज इक्वल टू क्या है 2 to 7. देखो फर्स्ट शेल में p सब शेल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन n की जगह मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 2, 2s2 2p1. इसी तरह से 3s2, फिर 4s2 आ जाएगा, फिर 4p 1 to 6, 5s2 5p 1 to 6, 6s2 6p 1 to 6, 7s2 7p 1 to 6. ठीक है, तो अपन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या लिखेंगे ns2 np 1 to 6. Characteristics of p block elements. It contains both metals and non-metals. The metallic character decrease from left to right अलॉन्ग द पीरियड, यानी कि 13 to 18 चलेंगे तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा. ठीक, एंड मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन ए ग्रुप, और डाउन द ग्रुप क्या होगा मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा. दे मोस्टली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स. कोवलेंट कंपाउंड मीन्स शेयरिंग बाई इलेक्ट्रॉन. आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है energy required to remove one electron from outermost shell from isolated gaseous atom. ठीक है, तो वो साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है इंक्रीज होती है. और एक करेक्टर इसका ये है कि रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एंड ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड.
तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी लूज़ करेगा तो वो जिसको भी देगा उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इसलिए रिड्यूसिंग करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, अब आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दीज आर प्रेजेंट इन द मिडिल पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कंस्टिट्यूट थर्ड बी टू सेवेंथ बी, एट्थ, फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी, या ग्रुप नंबर 3 टू 12, ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 ग्रुप तक 2 एस ब्लॉक के छोड़ दो और लास्ट के 6 पी ब्लॉक के, और जो बीच में 3rd से लेके 12 तक है वो क्या होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज n-1, d 1 to 10, ns 1 to n इज इक्वल टू क्या है हियर, n इज इक्वल टू 4 to 7। देखो n की वैल्यू जब अपन 4 लिखेंगे तो यहाँ 4s1 4s2 आएगा, तो n इज इक्वल टू 4 है, तो n-1 क्या हो गया, 3d, क्योंकि d सब शेल कहाँ से स्टार्ट होता है, 3rd शेल से, तो 3d से स्टार्ट होगा, इसलिए अपने को n क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में, ns क्या आएगा, 4। तो इस तरह से अपने पास n की वैल्यू मिनिमम 4 या फिर उसके बाद 5, फिर 6 और 7। जब ये 7 होगा तो ये 6d हो जाएगा, ये 6 होगा तो 5d हो जाएगा, और 5 है तो 4d हो जाएगा, ठीक है, और 4 होगा तो 3d हो जाएगा। देयर आर 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच आर 3d सीरीज स्कैंडियम टू जिंक, ये तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। 4d सीरीज है एटॉमिक नंबर 39 टू 48, इट्रियम टू कैडमियम, और 5d सीरीज लेंथेनम से लेके लेंथेनम, फिर उसके बाद हैफनियम, क्योंकि बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट है, हैफनियम, और उससे लेके मरकरी 80 तक। 6d सीरीज जो है वो 89 टू 10, 89 अकेला है, फिर इसके बाद 90 टू 103 वही एफ ब्लॉक एलिमेंट 5f वाले आ जाएंगे, तो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 104 से लेके, और ये अभी इनकम्प्लीट है, तो जहाँ भी कंप्लीट होगा वो कितने पे होगा, 112 पे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट, these are hard, ductile and malleable metals with high melting and boiling points. Ionization energy is between S and P block elements. They show variable oxidation states and are good conductor of heat and electricity. They form both ionic and covalent compounds, and compounds are generally colored and paramagnetic in nature. इसका रीजन क्या है कि इनमें जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो उनमें क्या होता है, सब शेल और ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं और कलर्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अलॉय, ये अलॉय बनाते हैं, है ना। इसके बाद है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दीज आर प्लेस सेपरेटली बिलो द मेन पीरियोडिक टेबल एंड आर मेनली रिलेटेड टू 3rd B, group number 3 of the periodic table. There are 2 series of F block elements which are 4F series lanthanide और 14 elements 58 to 71। देखो 58 सीरियम है, इससे पहले जो एलिमेंट है लेंथेनम है, इसके बाद लेंथेनाइड सीरीज शुरू है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, लेंथेनाइड। और दूसरी है 5F सीरीज एक्टिनाइड्स, उसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि F में 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। 92 थोरियम से लॉरेंशियम 103, 90 से पहले वाला एलिमेंट कौन सा है, एक्टिनियम, इसलिए उसका नाम क्या है, एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड 2 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की इनर ट्रांजिशन सीरीज है। देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज n-2 F1 to 14, n-1 S2, n-1 P6, n-1 D01 NS2। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है, इसमें कन्फिगरेशन इसका आएगा n-2 F1 to 14, n-1 P6, n-1 D01 और NS2। इसको हटा देना n-1 S2 को। अब n की वैल्यू क्या आएगी, 6 और 7, क्योंकि देखो जब 6 लिखेंगे तो n-2 किस में आ जाएगा,
6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4, और जब 7 पुट करेंगे n की जगह तो यहाँ 7s आ जाएगा, यहाँ 6d आ जाएगा, ठीक है, और यहीं 6p आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 5f, क्योंकि 7 माइनस 2 क्या हो गया 5, n माइनस 1 s2, ये डिलीट कर देना यहाँ पे। करेक्टरिस्टिक्स टू f block elements, they are heavy metals with high melting and boiling points, they show variable oxidation states and their compounds are generally colored. Most of the elements of the actinide series are radioactive. Tomorrow we will discuss prediction of group, period and block of a given element.